हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट की। जो कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आजकल सबको तो कंप्यूटर नॉलेज है ही, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको मतलब कंप्यूटर समझ में नहीं आता है, या उसकी मतलब जो लैंग्वेज वगैरह है, कुछ उसके जो मीनिंग्स वगैरह हैं वो समझ में नहीं आते। तो चलो हम टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, देखते हैं। कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर। एंड कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। एंड कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और कंप्यूटर इज़ द IQ ऑफ ज़ीरो। कंप्यूटर का IQ क्या है? जीरो है। मतलब कंप्यूटर में कोई IQ नहीं है। उसमें हम जैसा भी काम करेंगे वो वैसा ही करेगा। कंप्यूटर अपनी तरफ से उसमें कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए गाइस, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और जिसका IQ क्या है? जीरो। ठीक है ना। उसमें हम कुछ अपने अर्थमेटिक्स वगैरह काम कर सकते हैं, कोई इमेज वगैरह का, एंड कोई फाइल्स का या कोई प्रोग्राम्स का हम उसमें काम कर सकते हैं। ओके गाइज, अब हम देख कंप्यूटर को क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट इज हार्डवेयर एंड सेकंड इज सॉफ्टवेयर। यानी फर्स्ट इज हार्डवेयर एंड सेकंड इज सॉफ्टवेयर। एंड व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या है? व्हाट इज हार्डवेयर? यानी हार्डवेयर मीन्स, यानी हार्डवेयर इज द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है ना। यानी वो पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं वो कहलाते हैं हार्डवेयर। यानी जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं वो कहलाते हैं हार्डवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, CPU फैन एंड ऑल हार्डवेयर पार्ट्स। ठीक है ना। यानी वो पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? यानी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि जिन्हें हम देख सकते हैं बट उन्हें हम टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कोई फाइल्स, एप्लीकेशंस, प्रोग्राम्स, है ना। तो इनको हम देख सकते हैं बट इन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। अब जैसे देखो हार्डवेयर, हार्डवेयर में प्रोसेसर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम एंड CPU फैन, ये चीज़ें क्या होती है हमारे हार्डवेयर में यूज होती है। और जो सारी चीज़ें ये इनबुल्ट यानी असेंबल होती है किसमें? एक CPU में। CPU में, ठीक ना, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसमें क्या होती है, सब की सब क्या होती है? असेंबल होती है। वो पूरे मिलाकर एक क्या बनता है? CPU। क्या बनता है? वो CPU। जबकि CPU का जो डब्बा होता है जिसको हम सिर्फ कैबिनेट कहते हैं, वो CPU कब कहलाता है? जब उसके अंदर प्रोसेसर हो, रैम हो, मदरबोर्ड हो, हार्ड डिस्क हो, ये सब चीज़ें होती है ना, जब उसको हम इस कॉलिंग CPU। ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या आता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। एंड व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इनबुल्ट इन द, यानी ऑलरेडी इनबुल्ट इन द सिस्टम, ऑलरेडी इनबुल्ट द सॉफ्टवेयर इन द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। जैसे सच एज माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, ठीक है ना, एंड अदरवाइज सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड सेकेंड हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। यानी व्हाट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? यानी व्हेन वी इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर इन द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी जब हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में तो उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टर्बो, C++, जावा, नेटबिन्स, ये क्या होते हैं? और अगर ब्राउज़र की बात करें तो मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स मेमोरी की। ठीक है। यानी अब हम बात करते हैं जैसे मेमोरी की। इन मेमोरी इज डिवाइड इन टू पार्ट्स में। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी, फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी मेमोरी। एंड व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? यानी प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? यह एक इंटरनल मेमोरी होती है। ठीक है ना। और यहाँ से जो क्या करता है, CPU डेटा को रिसीव करने का काम करता है। यानी प्राइमरी मेमोरी एक इंटरनल मेमोरी होती है और इसमें CPU जो डेटा क्या करता है? रिसीव करता है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। एंड सेकंड इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और इसकी जो कैपेसिटी होती है, मतलब इसकी जो स्टोरेज होती है ना, वो ज़्यादा होती है। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये हार्ड डिस्क हो गई, CD हो गई, CD 700 MB तक, एंड DVD हो गई, मतलब डिस्क वीडियो ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव हो गई, और फ्लॉपी डिस्क हो गई, ये क्या है? सब सेकेंडरी मेमोरी में आती है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम की। यानी रैम इज स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी।
यानी रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और ये क्या होती है कि रैम जो होती है ना, ये एक अस्थायी मेमोरी होती है, एक अस्थायी मेमोरी होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर हम सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अचानक लाइट चली जाए या हमारा सिस्टम बंद हो जाए, ठीक है ना, तो इसमें जो हमारा डेटा है ना वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, यानी इसमें सेव नहीं रहेगा जब तक हम उसको डेटा को सेव ना कर लें। ठीक है गाइस। अब रैम जो क्या होती है, रैम इज डिवाइड इन 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज स्टैटिक रैम एंड सेकंड इज डायनेमिक रैम। ठीक है ना। स्टैटिक रैम जो क्या होती है, ये बहुत थोड़ी कॉस्ट होती है, और ये क्या होती है, डायनेमिक रैम से थोड़ी तेज काम करती है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि एक सेल में क्या होता है, इसके एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं। ठीक है ना, तब हम इसको क्या कहते हैं, स्टैटिक रैम। एंड सेकंड इज डी रैम, मतलब डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम क्या होती है, ये थोड़ी कम कॉस्टली होती है और इसका जो वर्क होता है ना वो बहुत स्लो होता है, इसको मतलब बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। इस वजह से ये क्या होती है कि डायनेमिक रैम कहलाती है, क्योंकि स्टैटिक रैम से थोड़ी कमज़ोर रैम होती है। ठीक है ना। इसके भी क्या होता है कि पर सेल के अंदर एक ट्रांजिस्टर जुड़ा हुआ होता है। तो दैट इज आपको समझ में आ गया होगा गाइस, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। अब हम बात करते हैं रोम। इन रोम इज स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है गाइस। अब रीड ओनली मेमोरी ये क्या होती है कि ये सिस्टम के साथ नहीं होती है। ये क्या होती है, सिस्टम के साथ में नहीं होती। ये मतलब पावर ऑफ होने के बाद में भी इसमें जो डेटा है ना वो डिलीट नहीं होता है। इसमें जो पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा डिलीट नहीं होता है। इसमें स्टोर डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, स्टोर डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, और न ही इसमें स्टोर डेटा बदला जा सकता है। जो डेटा हमारा स्टोर, इसको हम बदल नहीं सकते, तो दैट इज कॉल्ड रोम। एंड जो रोम है वो इज डिवाइड इन 3 टाइप्स में। फर्स्ट इज पी रोम, सेकेंड इज ई पी रोम एंड थर्ड इज ई ई पी रोम। एंड व्हाट इज पी रोम? पी रोम क्या होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड ई पी रोम मतलब मीन्स एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड थर्ड ई पी रोम यानी इज स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन तीनों मेमोरीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन रैम को थोड़ा डिस्कशन में, एकदम डिस्क्रिप्शन में इनको पढ़ना पड़ता है, इसलिए। तो आई होप गाइज आपको ये जो मैंने पढ़ाया है, जो बेसिक कंप्यूटर एंड जो मेमोरीज, ये आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स को बताया है जो नॉर्मली जिनको कंप्यूटर की कोई बेसिक नॉलेज हो। ठीक है ना गाइज। तो मैंने यहाँ पे रैम का और रोम का अच्छी तरीके से बताया, जबकि हम इनको और भी डिस्क्रिप्शन में हम इनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ओके, थैंक यू गाइस फॉर माय वाचिंग दिस वीडियो एंड माय प्लीज़ लाइक शेयर एंड ज़रूर सब्सक्राइब करें दिस माय चैनल। और हम ऐसे ही स्टडी लेवल के अंदर आपके लिए एक नया सा नया और एक अच्छा सा अच्छा टॉपिक, जिसको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ओके गाइस।